प्यारे बच्चों, अभी तक हम वैदिक गणित की पहली प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं, जिसमें जोड़ने और घटाने के सवाल थे। आज से हम वैदिक गणित की दूसरी प्रश्नावली चालू करेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार की वैदिक विधियों द्वारा गुणा करने के सवाल हैं। तो चलिए हम पहली विधि लेते हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। अब ये विधि सीखने के लिए पहले आपको तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं आनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? आधार संख्याएं, संख्या के चरम अंक और संख्या के निकलम अंक। तो चलिए देखें, आधार संख्याएं क्या होती हैं। 10 की घातें लेने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? आधार संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम 10 की घात 4 लें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, अर्थात कितना हो गया? 10,000। इसी प्रकार यदि हम 10 की घात 3 लें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10, अर्थात 1000। 10 की घात 2 लेने पर हमें प्राप्त होगा 10 गुणा 10, अर्थात 100। इसी तरह 10 की घात 1 लेने पर हमें प्राप्त होगा 10, और 10 की घात 0 लेने पर हमें प्राप्त होगा 1। आप ये ध्यान रखें, गणित में किसी भी संख्या पर जब हम शून्य की घात लगाते हैं तो हमेशा हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जब हम 10 की घात 0 ले रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1। तो ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई, कौन सी? 1, 10, 100, 1000, 10,000, आगे 10 की घात 5 लेंगे तो 1 लाख। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आधार संख्याएं। तो आधार संख्याएं 10 की घात लेने पर प्राप्त संख्याएं आधार संख्याएं कहलाती है। चलिए अब देखें, संख्या के चरम अंक किन्हें कहते हैं और किसी संख्या के निखिलम अंक किन्हें कहते हैं। संख्या के कोई सी भी संख्या हो, उस संख्या के अंतिम 1 या 2 या 3 अंक वो क्या कहलाते हैं? उसके चरम अंक। और फिर संख्या के जो शेष बचे अंक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निखिलम अंक। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इनको समझें। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 23,784। अब यहाँ पर यदि मैं अंतिम 1 अंक लूं तो इस स्थिति में ये जो अंतिम 1 अंक है वो कौन सा है? 4। ये इस संख्या का क्या कहलाएगा? चरम अंक। और बाकी के कौन से अंक बच गए? 2, 3, 7 और 8। ये 4 अंक क्या कहलाएंगे? इस संख्या के निखिलम अंक। इसी प्रकार से वापस से यही संख्या लें, 23,784। और यदि अब की बार मैं अंतिम 2 अंक ले लूं तो ये जो 2 अंक हैं वो कौन से हुए? 8 और 4। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इस संख्या के चरम अंक। और बाकी कौन से अंक बचे? 2, 3 और 7। ये क्या कहलाएंगे? इस संख्या के निखिलम अंक। एक और उदाहरण देखिए, वापस से यही संख्या ले लें, 23,784। अब यदि मैं इस संख्या के अंतिम 3 अंक ले लूं, वो कौन से हुए? 7, 8 और 4। तो ये क्या कहलाएंगे? इस संख्या के चरम अंक। और इस स्थिति में शेष अंक कौन से बचे? 2 और 3। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इसी संख्या के निखिलम